नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूँ शैली सैनी। सोने के सिंहासन पर विराजते हैं बजरंग बली। कष्टभंजन हनुमान के नाम से करते हैं अपने भक्तों की हर मुराद पूरी। गुजरात के भावनगर में सारंगपुर में विराजते हैं कष्टभंजन हनुमान और जो महाराजाधिराज के नाम से करते हैं राज। कहते हैं बजरंग बली के इस स्तर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी तकलीफ हो जाती है उसका इलाज, चाहे बात बुरी नजर की हो या फिर शनि के प्रकोप से मुक्ति की। भक्तों के भक्त का रूप महान राम दुलारे, सोने की सिंहासन पर हैं विराजमान। द्वारे दिलाते हैं समस्त कष्टों से निजात। हे भी तो कहलाते हैं कष्टभंजन हनुमान। हे महावीर करो कल्याण, जिन्होंने बाल रूप में निगल लिया था सूर्यदेव को, जिन्होंने किया राक्षसों का वध, जो लक्ष्मण के प्राणदाता बने, तो समय समय पर देवताओं को भी उबारा संकटों से। वो आज भी अपने इस धाम में हरते हैं भक्तों का हर कष्ट, और इसीलिए बजरंग बली यहाँ कहलाते हैं कष्टभंजन हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जिनके दर पर आते ही भाग खड़ी होती है हर पनौती, जहाँ होती है हर मनोकामना पूरी। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस भवन के बीचों बीच है कष्टभंजन का ये अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्टभंजन हनुमान मंदिर। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर जाते हुए करीब 250 किलोमीटर चलते हुए आता है कष्टभंजन हनुमान का ये दिव्य धाम। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कष्टभंजन देव यानी दुखों दूर करने वाले देव। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के इस कष्टभंजन नाम में इतनी ताकत है कि जो भी इसका नाम लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। किसी राज दरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी के इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है हनुमान लला। शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पासी रखी है स्वर्ण गदा। चारों ओर है प्रिय वानरों की सेना, पैरों तले पनौती रूप में शनिदेव महाराज, जो संकट मोचन के इस रूप को बनाती है बेहद विशेष। आखिर क्यों शनिदेव यहाँ बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में है विराजमान, और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंग बली के इस रूप पर भक्तों की अटूट आस्था, जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। हनुमंत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली। कष्टभंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारकर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की आरती। सुबह में 5:30 बजे आरती हनुमान जी की होती है। फिर आधे घंटे बाद हनुमान जी को बाल भोग आता है। 6:30 से 7 बजे तक हनुमान जी के दर्शन बंद होते हैं। 7 बजे दर्शन खुलते हैं। हर शनिवार और हर मंगलवार और हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की 7 बजे दूसरी आरती होती है। 7 से लेकर 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 10:30 बजे हनुमान जी को राजभोग आता है
10:30 से 11 हनुमान जी के दर्शन बंद रहते हैं। 11 से 12 दर्शन खुले रहते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार भक्तों की भीड़ के कारण हनुमान जी के दर्शन 12:30 बजे बंद होते हैं। बजरंग बली के इस मंदिर में यूं तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो है स्वयं संकट मोचन हनुमान। कष्ट भंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पुजारी जी से बजरंग बली की पूजा करवाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। बजरंग बली के इस धाम को उनके अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान दिलाती है उनके पैरों में विराजमान शनि की मूर्ति, क्योंकि यहाँ शनि बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में देते हैं दर्शन। भी तो जो भक्त शनि प्रकोपों से परेशान होते हैं वो यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर पा जाते हैं समस्त चिंताओं से मुक्ति। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु पट स्वाहा। शनि देव का रूप अनोखा, ओम नमो हनुमते, नारी जैसी रूप, नारी जैसी वेशभूषा, सुखम कुरु पट स्वाहा। बजरंग बली के चरणों में रहते हैं हरदम। ओम नमो हनुमते, नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। सुखम कुरु पट स्वाहा। बजरंग बली के मंदिरों में जाकर आप उनकी पूजा आराधना करते ही होंगे, श्रद्धा से उनके आगे शीश भी नवाते आए होंगे। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर बेहद विशेष है। बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। कि संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंग बली की ये मूरत, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु पट स्वाहा। ये मूरत है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो यहाँ नारी रूप में विराजते हैं। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप, और वो क्यों है बजरंग बली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंग बली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। कहा जाता है एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। लोग शनिदेव के अत्याचार से त्रस्त थे। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंग बली के दरबार में लगाई। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, तो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी। पवन पुत्र ने शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री रूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया और भक्तों को शनिदेव के अत्याचार से मुक्त किया। बाद में चलकर स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। ये जो स्वरूप दिखाई देता है वो राजाधिराज का स्वरूप है। साथ में हनुमान जी की वानर सेना है। पैरों के नीचे शनि की पनौती है। ये हनुमान जी की शरण में जो आता है वो पनौती के पीड़ा से, पनौती के दर्द से मुक्त हो जाता है। आरती की जय हनुमान लला की आरती। मान्यता है कि बजरंग बली ने इसी रूप में शनि की पनौती का वध किया था, इसलिए यहाँ की गई पूजा से
शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपने पर आए शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। देश और दुनिया में इकलौती ये ऐसी मूर्ति है जिसमें शनिदेव का ये स्त्री अवतार देखने मिले। कहते हैं कि शनिदेव की चाहे कैसी भी पनौती हो, कष्टभंजन दादा के चरणों में आने से वो सारी पनौती दूर हो जाती है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंगबली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचक का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बाल ब्रह्मचारी हनुमान देते हैं वाह का वरदान, लेकिन इसके लिए भक्तों को करनी होती है बस 5 मंगलवार की आराधना। तो चलिए आपको लिए चलते हैं झांसी, जहां मौजूद मुद्रिका हनुमान के दर्शन पूजन से मिल जाता है जल्द विवाह का वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे। 5 मंगलवार कीजिए आराधना। मुद्रिकाधारी पवन पुत्र पूरी करेंगे हर कामना, देंगे मन चाहे जीवन साथी का वरदान, जब प्रसन्न होंगे दूर के बाबा हनुमान। ढोल मंजीरों से होता है हनुमान जी का गुणगान, उतारी जाती है बजरंगबली की आरती और मांगी जाती है मनोकामना। जी हाँ, दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर भक्त करते हैं अपने आराध्य का स्मरण, फिर खुद ब खुद बजरंगबली के चरणों में झुकाता है उनका शीश। ये महिमा है झांसी के दूध बाबा हनुमान की, जहां धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती नहीं है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है प्रभु के दरबार में। वैसे तो यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए बेरोक टोक कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों में महिलाओं और लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अपने मंदिर में आने वाली हर महिला भक्त को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। आखिर मुद्रिकाधारी हनुमान की कहानी भी तो माँ सीता से ही जुड़ी है। हाथ में मुद्रिका धारण किए हनुमान जी की ये मूर्ति याद दिलाती है उस समय की जब भगवान राम के आदेश पर वो मुद्रिका लेकर माता सीता की खोज करके निकले और अपने प्रभु से निशानी के रूप में उनकी मुद्रिका ली। जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका के अशोक वाटिका पहुंचे तो वहां उनका कष्ट देखकर उनका रोम रोम कांप उठा। उनका हाथ खुद ब खुद सीने पर चला गया और उनके मुंह से आह निकल गई। कहते हैं झांसी का ये मंदिर हनुमान जी के उसी रूप को दर्शाता है। श्री राम ने हनुमान जी को लंका सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा मुद्रिका लेकर। तो उस टाइम जब ये वहां पहुंचे तो जहां देखा कि सीता कष्ट में है, उसी कष्ट का रूप देख के हनुमान जी का स्थापना की गई कि ये कष्ट दूर करने वाले हैं। माँ का कष्ट दूर किया तो इसलिए सब भक्तों का कष्ट। हालांकि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को छूने की इजाजत किसी को नहीं है। मंदिर के चारों ओर 8 खिड़की और 4 दरवाजे हैं, जिनसे हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए इन्हें दूर के बाबा भी कहा जाता है। भले ही भक्तों को हनुमान जी के चरण को छूने का सुख नहीं मिलता हो, लेकिन सच्चे मन से की गई आराधना उन्हें बजरंगबली का वरदान जरूर दिलाती है। खास तौर पर मन चाहे जीवन साथी और संतान सुख का आशीर्वाद जरूर देते हैं पवन पुत्र। मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यहाँ की ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ दूर दूर के लोग भी आते दर्शन करने के लिए और सबके मन में जो मनोकामना होती है बाबा सुनते हैं। तभी तो भक्त कम से कम 5 मंगलवार यहाँ जरूर आते हैं और चने इलायची दाने का प्रसाद चढ़ाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं और कामना पूरी होने पर यहाँ आना कभी नहीं भूलते। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी आज तक।